Assalamualaikum. I am Sumbul Zehra, lecturer in physics at Sir Syed Government Girls College. With the support and guidance of our very honorable principal, Professor Khalda Parveen, today I am continuing my lecture series of BCS Physics first semester course. It is my 20th lecture, which is on the topic of electric potential energy. Now, coming to our topic, which is electric potential energy. आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कैसे हम प्रैक्टिकल लाइफ में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को इंट्रोड्यूस करते हैं और कैसे हम उसका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कैसे हम उसे प्रोड्यूस करते हैं और उसकी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूटिलाइज करते हैं, क्या एग्जाम्पल है। इसके लिए हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और कूलम्स लॉ के बारे में पहले थोड़ा सा देखेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन विच इज़ F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मासेस। और ये फोर्स एग्जिस्ट करती है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स और उसकी वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस होती है इसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। और ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंट्रोड्यूस होती है ड्यू टू ऑब्जेक्ट्स। और दूसरी बात ये कि इस लॉ को अगर हम देखें, इट इज़ इन्वर्स स्क्वायर लॉ। और ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो मटेरियल ऑब्जेक्ट की वजह से प्रोड्यूस होती है और इसकी स्ट्रेंथ जो है, द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड एट एनी लोकेशन इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास विच इज़ अटैच्ड। सो जी इक्वल्स टू F अपॉन m। इसके थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स। And what is conservative force? The total work done in moving the body between the 2 points in a closed path is independent of the path is called conservative force. So ये हो गया आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल विच इज़ इन्वर्स स्क्वायर्ड लॉ। अब हम कूलम्स लॉ पे आते हैं। F इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे फोर्स इज़ बिटवीन टू चार्जेस लाइक इन ग्रेविटेशनल बिटवीन टू मासेस। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़ बिटवीन टू चार्जेस। और कूलम्स लॉ भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ बिटवीन टू चार्जेस जिससे हम स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू F अपॉन Q से बताते हैं। और ये फोर्स भी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। अब आते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड, फॉर एग्जांपल अर्थ। हर बॉडी पे अपने सेंटर की तरफ फोर्स एग्जिस्ट करती है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अब अगर अर्थ की सरफेस पे कोई बॉडी है तो उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी क्या है, उस वक्त ज़ीरो है। यहाँ पे बॉडी इज़ अनेबल टू डू वर्क, सो एनर्जी इज़ ज़ीरो हेयर। अब हम इस बॉडी को A से B तक ले जाते हैं, हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं अगेंस्ट द फील्ड और जो काम हम करते हैं वो स्टोर हो जाती है एज अ पोटेंशियल एनर्जी, जैसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ये हम लास्ट टॉपिक में पढ़ चुके हैं। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर एक टेस्ट चार्ज पॉइंट A पे है और ये चार्ज फोर्स अप्लाई करेगा ऑन द चार्ज Q2 एट पॉइंट B। अगर हम ऐसा करें तो इस चार्ज Q2 पे फोर्स अप्लाई करें फील्ड की अपोजिट, तो इस चार्ज Q2 में एनर्जी स्टोर होगी जिसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहाँ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के ख़िलाफ़ काम किया है। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होगी। यहाँ वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये भी हम लास्ट टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। इसकी एग्जाम्पल कैपेसिटर है। इसको किसी सोर्स के साथ अटैच कर देते हैं, यहाँ हम चार्ज को एनर्जी देते हैं और जब हम दूसरा सिमिलर चार्ज लेकर आते हैं मगर लाइक चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे
और हम काम करते हैं कि वो यहाँ स्टोर हों, और एनर्जी स्टोर होती है और हम उसे इस्तेमाल करते हैं, और ये एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। हम ग्रेविटेशनल लॉ के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन को इस तरह लिख सकते हैं, U इक्वल्स टू माइनस जी m1 m2 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए लाइक फॉर कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन को इस तरह लिखेंगे, U इक्वल्स टू माइनस 1/4πε0 Q1 Q2 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। नेगेटिव साइन दोनों इक्वेशंस में बताता है कि फोर्स क्या है आपके पास, कंजर्वेटिव। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिटेल से पढ़ते हैं। लाइक एक चार्ज हम कंसिडर कर रहे हैं Q1 और ये पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरा चार्ज हम कंसिडर कर रहे हैं Q2 जो कि नेगेटिव है। हम Q1 को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएंगे, लाइक फ्रॉम वन प्लेस टू पॉइंट A। Q1 का जो डिस्टेंस है पॉइंट A से वो है RA, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। अब हम Q2 को मूव कराएंगे फ्रॉम A से पॉइंट B की तरफ, तो Q1 का डिस्टेंस पॉइंट B से जो है वो है आपका RB, और आपके पास Q2 जो मूव कर रहा है फ्रॉम A टू B, तो एक आप स्मॉल डिस्टेंस कंसिडर करेंगे DR। अब हम वर्क डन को कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट विच इज़ F.ds। अब हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है फ्रॉम A टू B इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल A टू B F.ds। नेगेटिव साइन इज़ फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क डन फ्रॉम A टू B इक्वल्स है पोटेंशियल एनर्जी जो कि स्टोर हो रही है, जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं U से, इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल A टू B F.dr। dr जैसे कि हम पहले कह चुके हैं कि dr जो हमने स्मॉल डिस्टेंस कंसिडर किया है फॉर पॉइंट A से B की तरफ मूव करने के लिए। अब आपके पास वर्क डन A टू B इक्वल्स टू नेगेटिव इंटीग्रल RA से RB 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R² इंटू DR। अब आपके पास कांस्टेंट को आप जो है वो इंटीग्रल से बाहर निकाल दिए, तो माइनस Q1 Q2 अपॉन 4πε0 इंटीग्रल RA से RB 1/r² इंटू DR। डेल्टा U चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस Q1 Q2 अपॉन 4πε0 इंटू R माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 इंटीग्रल की लिमिट RA से RB। अब आपके पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, माइनस Q1 Q2 अपॉन 4πε0 इंटू माइनस 1 अपॉन R इंटीग्रल की लिमिट RA से RB। नाउ अब आप जो है इंटीग्रल की लिमिट जो है वो पुट करेंगे, माइनस से माइनस आपका प्लस हो गया, तो डेल्टा U चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4πε0 इंटू 1/RB माइनस 1/RA, जिसको आप इक्वेशन 1 कर दीजिए। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आपके पास ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को। कुछ पॉइंट्स जो कि हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं इस इक्वेशन को देखते हुए। दिस इक्वेशन 1 इज़ वैलिड वेदर चार्ज Q2 इज़ मूविंग टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम Q1, तो दोनों सूरत हाल में इक्वेशन 1 जो है वो वैलिड रहेगी। अगर Q2 Q1 की तरफ मूव करेगा तो डिस्टेंस RB लेस देन हो जाएगा RA से, तो फिर इस सूरत हाल में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ग्रेटर देन 0। और आपके पास वर्क डन क्योंकि जो है वो ऐसी बात है यहाँ पे फील्ड के ख़िलाफ़ हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो रही है, डेल्टा U ग्रेटर देन 0। अब अगर जो है वो Q2 Q1 के अवे मूव कर रहा है तो आपके पास RB ग्रेटर हो जाएगी RA से, और आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, मींस डेल्टा U लेस देन 0। और आपके पास नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इक्वेशन 1 इज़ वैलिड ईदर बोथ चार्जेस आर पॉजिटिव और नेगेटिव।
दोनों सूरत हाल में इक्वेशन 1 जो है वो सेम रिजल्ट आपको देगी। अब अगर आपके पास एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा U इक्वल्स टू -1/4πε0 इंटू माइनस Q1Q2/r² इंटू dr। तो इक्वेशन आपके पास क्या बन गई? डेल्टा U इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1Q2/r² इंटू dr। ये इक्वेशन है जब आपके पास एक चार्ज आपके पास पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो ये आपके पास बिल्कुल वैसी इक्वेशन आ गई जैसे कि आपके पास इक्वेशन 1 है। सो दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वेशन। So that's all for today. Thank you so much.